हे फ्रेंड्स, जो कल का एपिसोड होता है स्प्लिट्स विला का, दैट वाज लाइक काइंड ऑफ फन टास्क। लाइक मतलब इतना स्ट्रेस आउट अभी रहा है 2 दिन तक, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्यार चैलेंज है वो काइंड ऑफ फन की तरह चूज़ किया। लेकिन उससे पहले जो मोहित है उसने आकांक्षा के साथ गेम प्ले किया एंड ही वॉज लिटरली अपसेट कि जो आकांक्षा है उसने उसको सिर्फ 25% दिया एंड कुछ 75% रखे। तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि आप अभी एक कोई कनेक्शन नहीं हो मतलब जैसे बाकी कनेक्शंस ने कुछ ने भी किया कि जीरो रखे अपने पास, और मतलब कि दूसरे बंदे को पूरे के पूरे दे दिए। उसमें से सैंडी है, उसमें से कायरा है, और इवन अस्मिता ने अपने पास सारा रखा एंड रोन को जीरो दे दिया। बट दे आर कनेक्शन, ठीक है। बट ये इनका एक म्यूचुअल मतलब वो था कि दोनों को गेम में आगे बढ़ना है। तो जब दोनों बंदे गेम में आगे बढ़ते तो दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एक टीम बनाई है, तभी वो टास्क प्ले कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आकांक्षा को तो मोहित वॉज राइट 60-40, मतलब हाफ हाफ अगर नहीं भी करना था, क्योंकि देखो योगेश ने झलक के साथ खेला था एक बार, जो मतलब कि ये पैसा चैलेंज है, ठीक है। उसने क्या किया था कि भाई हम लोग किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं आएंगे, हम कोई बहस नहीं करें, बट फेयर डिसीजन ये है कि किसने ज़्यादा खेला नहीं खेला, बट हाफ हाफ किया था उन्होंने। तो ये बात मुझे हमेशा योगेश की अच्छी लगती है कि वो रिस्पेक्ट करता है हर चीज़ की, एंड जो उसका डिसीजन मेकिंग है वो लिटरली मुझे बहुत सही लगता है। तो ये चीज़ आकांक्षा की मुझे भी बहुत गलत लगी। एंड इवन उसने फिर अपना गेम आगे बढ़ाने के लिए उसने झलक को पिच किया। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या आपको भी ऐसा लग रहा है, जब से उसने अनुष्का को छोड़ा है तब से भाई वो दिखने लगा है, सेंसिबल टॉक करने लगा है, मतलब उसके डिसीजन मुझे सही लगने लगे हैं। एंड स्मार्ट तो वो है ही। एंड इवन मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा था, तो भाई मैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये साउथ कोरिया जैसा हीरो मतलब लग रहा है, क्योंकि एक फिल्म ज्ञान के साथ उसने पॉडकास्ट किया था, तो द वे ही सीट एंड टॉक एंड द बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें ऐसा ही लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये सही है, ये अनुष्का से इसको एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तो एटलीस्ट हमें एक जेन्युइन मोहित, शायद ही पहले से अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि उसकी एक फैन बेस बहुत अलग टाइप की होती है और उसके ओपिनियंस शायद दूसरे लोगों को दिखते, क्योंकि उसने अपने लिए डिसीजन लिया एंड वो स्टूड रहा उस डिसीजन में। मुझे उसके साथ नहीं खेलना तो मुझे उसके साथ नहीं खेलना। एंड झलक को भी उसने क्लियर कट बोला शुरू होने से पहले कि मैं नहीं चाहता मैं प्यार उसके साथ खेलूँ, मैं पैसा उसके साथ खेलूँ। एंड जब इवन मतलब कि करण भी पूछते हैं, बाकी लोग भी उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या डिसीजन है, तो वो क्लियर कट सबके सामने बोलता है कि मुझे वो अनफेयर लगा। और इवन वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मैं नहीं होता ना आकांक्षा तो तुम्हारे कोई स्प्लिट कॉइंस होते ही नहीं। अगर मैं चाहता तो मैं अनिशा को भी ले सकता था। तो ये उसको बताना ज़रूरी था, बट स्टिल वो कह रही है कि मेरे 75-25, क्योंकि जो मतलब फ्लैग है वो मोहित लेके आया, ठीक है। उसी के बाद तो आपको ऑप्शन मिला ना कि आप जो उन्होंने डेयर दिया वो कंप्लीट कर सके। अगर वो फ्लैग, जैसे आप फ्लैग ही नहीं लेके पाए तो आगे आप गेम ही नहीं खेल पाए। तो आप ये कह रहे हो कि आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उस इनिशिएटिव के लिए पहले जो फ्लैग लेके आया वो मोहित लेके आया। तो मोहित ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्ले किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। सिर्फ 25 उसका भी उतना बनता है जितना आपका, लेकिन समहाउ हमें पता है शी इज़ सो मीन एंड जो नेगेटिव कमेंट वो पास करती है। मैं डे बाय डे मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब कि उसके बारे में कुछ ना देखूँ या मैं कुछ ना सुनूँ उसके मुंह से, या मतलब मैं उसको डिसलाइक ना करूँ, बट समहाउ जो भी वो जाके पॉडकास्ट पे ऐसे बोलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब डिमीन करती है लोगों को, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि डिमीन करना, ठीक है। तो दैट्स वाई आई डिसलाइक हर, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन मतलब कि झलक से भी पूछा जाता है, तो बट मुझे झलक पे इस बात का गुस्सा आता है कि वो क्लियर कट नहीं बोल पा रही है। उसके मन में ये है कि आकांक्षा मेरे गाय को लीव कर एंड आई विल बी, दिस इज़ माई प्लेस एंड आई विल प्ले विद हिम। प्यार चैलेंज भी और पैसा चैलेंज में जो वो खुल के मतलब उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो इस चीज़ को बोल पाए। अगर वो इस चीज़ को बोल पाए ना, मैं सच मतलब कि एज ए पर्सन जो मैं ऑडियंस देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आकांक्षा योगेश के साथ होती है और योगेश किसी और का या आकांक्षा किसी और के आइडल मैच जैसे ये थे, इन्होंने पहले अपना थ्रोन क्यों छोड़ा? क्योंकि इनको अपने अपने के साथ खेलना था। गोरेश का डिसीजन नहीं था, तब भी वो आकांक्षा का डिसीजन था, क्योंकि उसको योगेश के साथ खेलना था। उसको पता है कि मुझे इसी के साथ आगे जाना है, तो उसने वो डिसीजन लिया। तो लेकिन अब अगर गोरेश से तो पूछा ही नहीं जा रहा, इवन गोरेश का तो कोई गेम मुझे दिख ही नहीं रहा, उसका तो कोई पर्सपेक्टिव, पहले वो गुल्लू के पर्सपेक्टिव से चल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा उसको लीड कर रही है, ठीक है। बस वो आइडल मैच है, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग प्ले। भाई इससे अच्छा तो तुमसे अच्छा तो हिमांशु और दीक्षा है, उनको भी पता वो आइडल मैच नहीं, बट स्टिल दे आर प्लेइंग ना। बाकी और लोग भी, हर्षित एंड क्या बोलते हैं उससे, क्या प्रीत है तुमसे अच्छे, तो उनको भी पता है वो आइडल मैच नहीं बने, बट स्टिल दे आर प्लेइंग विद टुगेदर। ये थोड़ी ना कि किसी और के पास चले गए खेलने के लिए। तो आप जिस पर्पज़ के लिए आए तो वो लोगों को दिखाओ ना प्यार। आकांक्षा का तो अभी कुछ है नहीं, ठीक है बल्कि अगर ये लोग स्विच कर ले, आकांक्षा मोहित के साथ आ जाते हैं और वो उसके साथ, तो एटलीस्ट ये लोग अपने कनेक्शन के साथ अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन झलक एक वोकलनेस नहीं दे रही है, तो इसलिए ऑडियंस को भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है या इतनी पसंद नहीं आ रही। क्योंकि ऑडियंस को क्या पसंद आता है, जो कन्नड़ डंके की चोट पे करो, ताकि फिर जो बोल्डनेस दिखती है ना, जैसे कि अब समहाउ रूरू को स्टार्टिंग में लोगों ने इतनी गालियाँ दी, इतना अब्यूज़ किया, इतना उसके बारे में गंदा गंदा बोला, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे एपिसोड पास ऑन हो रहे हैं या फिर बाहर के जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो लोग उसको इतना मतलब कि पसंद करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट समहाउ पसंद करना शुरू कर दिया है उसको, कि बाय हर्ट शी इज़ प्योर, मतलब गर्ल्स गर्ल है वो और चीज़ों को समझती है। क्योंकि जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है तो
आकांक्षा एंड गोरेश पेयर अप होते हैं और गुल्लू और क्यारा और बाकी जो लोग जैसे पेयर होते हैं वैसे पेयर अप होते हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी, दोगली चीज़, डिप्लोमेटिक जो आंसर्स होते हैं वो मुझे क्या लगे, जो वीडीज़ हैं, वीडीज़ में दिखाया जा रहा है आकांक्षा का, उसके ओपिनियंस दिखाया जा रहा है। एंड जब गौरेश एंड आकांक्षा मूव कर रहे हैं आगे एंड एक में वो नहीं करते हैं, मतलब कि गलत आंसर देते हैं, तो योगेश आगे वीडियो में बोलता है कि नाउ आई एम फील रिलीव्ड, या फिर वो उसका एक ओपिनियन इस तरीके से आता है कि भाई कि इन लोगों का इतना भी मैच नहीं करना चाहिए, कि भाई इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, वरना मुझे लगेगा इनका एक कनेक्शन है। तो तेरा पर्सपेक्टिव ही क्यों है आकांक्षा की तरफ, जब तूने बोल दिया कि तू रूरू के लिए है, और तो वो पर्सपेक्टिव अगर उसने बोल भी तो दिखाओ मत, लेकिन ऑडियंस को जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि मतलब कि इसको स्टिल फीलिंग है आकांक्षा के लिए, ठीक है। और क्योंकि वो स्टैंड भी ले रहा है, उसने लास्ट रो में भी हिमांशु के अगेंस्ट, जब उसके साथ थी तब नहीं लिया, लेकिन जब उसके साथ नहीं है तब उसने हिमांशु को बोला, ठीक है, बल्कि उसको नहीं बोला, उसकी टोन के लिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर राइट नहीं, बट हिमांशु को बोला, तो अब उसके लिए स्टैंड ले रहा है। तो क्या पता नहीं भाई, रूरू को अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि वो ये समझ रही है कि वो हर्ट है, दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग दैट, और मैं इससे भी वर्स्ट हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं शायद इससे भी बुरा करती, शायद वो इस चीज़ को समझती है, दैट्स वाई वो सोचती है कि जैसे कि अब रूरू है, मतलब कि जो ये था कि तुम में से किसको सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे अटेंशन सीकर है, तो या तो भाई तुम अनुष्का का नाम लिख देते, ठीक है, या हिमांशु का, तो इन दोनों, यही दोनों ज़्यादा लगते हैं मुझे कंपैरेटिव। तो जो क्या कहते हैं, जो योगेश है वो लिखता है आकांक्षा का नाम, दैट वाज जो स्टूपिड, वीडियो में जाके कुछ बोल रहा है, नाम किसी और का, अनुष्का का लिख देता है एटलीस्ट, ठीक है। और जो क्या कहते हैं रूरू है वो लिखते हैं हिमांशु का, तो कहते हैं कि मैं उसका नाम क्यों लिखूंगी, उसका जेन्युइन बनता है, बट मतलब कि हिमांशु सबसे ज़्यादा डोम में बोलता है, तो वही हुआ ना। तो मतलब शी इज़ लिटरली, मतलब कि जो प्रेजेंस है उसका कि वो समझती है, तो उसके लिए मतलब उसको जानती है, तो इट मीन्स ये थोड़ी कि उसका नहीं लिखेंगे, जो है वो बुरा क्यों मानेगा उस चीज़ के लिए, और मानेगा तो भी ठीक है, क्योंकि भाई वो जेन्युइननेस है। अब तूने आकांक्षा का नाम लिखा तो वो ऑफेंडिंग है, उसको उसमें ऑफेंड होगा कि भाई तेरे को ऐसा लगता होगा कि मैं अटेंशन सीख करूँ, मतलब वो फिर उसका वीडियो दिखाते हैं, उसका अपना ओपिनियन दिखाते हैं, जो मतलब कि मुझे सुनने का, मतलब पहले मैं सुन लेती थी, बट अब मुझे ना उसकी वॉइस से भी इरिटेशन होने लगी कि मतलब लिटरली, क्योंकि अभी जो उसने रिसेंट पॉडकास्ट में बोला, वो बोलती है पेरेंट्स के बारे में बोलती है, तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट द अपब्रिंगिंग। लिटरली यार, मतलब मैं समझ नहीं सकती कि लोग आजकल कैसे हो गए और कुछ भी जाके ऐसे बोल देते हैं ना। सो आई रियली फील बैड फॉर रूरू। तो ये मैंने बोला भी, अभी अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी उसमें, तब बताया भी, ठीक है। तो टास्क हो जाता है, तो टास्क में सिर्फ 4 कपल हैं, जो मतलब कि फर्स्ट टीम होती है, उस टीम में से फिर भी 3 कपल होते हैं जो मतलब कि सेफ होते हैं, निहारिका एंड सौरभ जो अपना थ्रोन मेंटेन करके रखेंगे, गुल्लू एंड कैरा एंड योगेश एंड रूरू। बट समहाउ जैसे टास्क खत्म होता है, क्योंकि उनके तीनों के बीच में जेन्युइन कनेक्शन है, तो उन्होंने एकदम जाके हक किया अपने पार्टनर्स को, एंड दे वर सो क्वाइट हैप्पी कि इन्होंने ये जीता, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे दूसरी टीम में, भाई दूसरी टीम ने बिल्कुल हक दिया, मतलब लिटरली उनके बीच में ये कंपटीशन चल रहा था कि मैं ज़्यादा गुब्बारे लगाऊं अपने सर पे, या मैं ज़्यादा अपने गुब्बारे लगाऊं। एंड दीक्षा एंड हिमांशु से मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि भाई उनके बीच की वो ट्यूनिंग दिखती है। बट मुझे आकांक्षा का ये कमेंट भी बहुत गंदा लगा कि अब लोगों को दिखेगा इनका रिलेशनशिप कैसा है। सम हाउ फर्स्ट डे से है, आइडल मैच नहीं है, बट स्टिल दे आर टुगेदर। तो मुझे नहीं लगता कि दे इज सम इशू इन, बाहर जाके क्या है पता नहीं, बट अगर गेम पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ कि उनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही कि भाई वो आप उसको पसंद नहीं करते हो, आप उसको अपना फ्रेंड नहीं मानते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे। फिर उसके बाद जो दीप्तांशु एंड सौंदर्य होते हैं, वो अच्छा करते हैं, वो जो करेक्ट आंसर देते हैं, सिर्फ एक आई थिंक बैलून लगता है सौंदर्य के हेड पर, एंड वो भी सेफ में होते हैं। लेकिन दीप्तांशु की तरफ से तो कुछ है नहीं ना कि जो वो जाके उसको हक करेगा, तो उनका कनेक्शन वो दिखता ही नहीं है। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू में, पॉइंट पर मेरे को सौंदर्य के लिए बहुत मतलब बुरा फील होता है कि यार ये लड़की कहाँ फंस गई, मतलब कि किसके, इससे अच्छा तो वो रॉन के साथ ही खेल लेती, तो मतलब शायद अच्छा कनेक्शन देखने के लिए मिलता, ठीक है। बट फिर उसके बाद ये चारों के चारों कपल सेव हो जाते हैं, बाकी सब के सब अनसेव होते हैं, एंड ये वीला आ जाते हैं। वीला आने के बाद भाई ये लोग डिस्कस करते हैं, मोहित, झलक, क्योंकि इनसे पूछा जाता है, क्योंकि मोहित इज़ क्लियर, अब वो अपने पॉइंट बिल्कुल क्लियर एंड कट रख रहा है, ठीक है। तो नया जो बंदा मुझे पसंद आ रहा है वो मोहित है, तो वो अपने क्लियर एंड कट पॉइंट रख रहा है, खेलूंगा तो दोनों एक के साथ खेलूंगा, और नहीं खेलूंगा तो किसी के साथ नहीं खेलूंगा। और वो तीनों के तीनों कन्विंस, उसमें झलक नहीं है इतना, दोनों के दोनों ये कन्विंस करवाने पे तुल रहे हैं कि भाई तू एक इसके साथ खेले, तू एक इसके साथ खेले। तो वो ऐसे बोल देता है मेरे पास अनीशा भी ऑप्शन है, मतलब तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, मेरे पास लड़कियों के ऑप्शन ज़्यादा है, तुम लड़कियाँ ज़्यादा हो, लड़का शॉर्ट नहीं है,
ठीक है, अगर मेरे को अनुष्का के साथ नहीं खेलना तो आई हैव अनीशा ऑल्सो जो मेरे साथ दोनों चीज़ खेलेगी। तो तुम मुझे कल तक बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और यहीं पर वही सेम लैकिंग झलक की, झलक से पूछते हैं क्योंकि भाई गोरेश क्या है, तू बंदा है क्या है, मतलब तू सामने सामने उसको मतलब कि वो बोल नहीं पा रहे, तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि वो तेरे साथ खेलना चाहती है, वो तेरे साथ रहना चाहती है, दोनों टास्क वो तेरे साथ प्ले करना चाहते हैं। छोड़ देना आकांक्षा को। क्या मतलब कि यार लोग इस शो पे अपना नाम और अपनी इमेज बना के जाते हैं, बाहर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं, बट लोग ये कहते हैं उस शो में उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि हिमांशु के लिए 10 चीज़ बुरी है, मतलब इतना बोलता है, ऐसे बोलता है, ये करता है वो करता है। दीक्षा को भी कोई खास प्रेज नहीं है, बट एज ए कपल वो भाई अभी तक साथ में है, कोई उनको कुछ भी बोले, ठीक है। जैसे लाइक कल दीक्षा इमोशनल हो जाती है, तो दीक्षा किस बात पे इमोशनल हो जाती है कि वो मुझे बहुत सेंसिटिव चीज़ भी लगी एंड एक जेन्युइननेस भी लगी कि भाई मैं चाहे अच्छा करूँ चाहे मैं बुरा करूँ, वो कभी फेसेस नहीं बना रहा, तो वो आज फेसेस क्यों बना रहा है, ठीक है। उसने कभी मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया एंड समहाउ उन्होंने इतने अच्छे से सॉर्ट भी किया उस चीज़ को। तो वो दोनों मिलके अपना सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, क्यूट कपल वाली चीज़ लगती है। एंड जिस तरीके से योगेश एंड रूरू का भी एक क्यूट टाइमिंग से दिखाया जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन जो अपकमिंग दिखाया गया है, तो जिस एपिसोड की इतने दिनों से इनिशियल से ही बात हो गई थी कि दीक्षा ने कांशा को थप्पड़ मारा, देखो मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रही क्योंकि होता कुछ है दिखाते कुछ है, किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये भी दिखाया गया कि बसीर आएगा और बसीर कुछ लोगों को टास्क देगा, ठीक है, जिसमें से दीक्षा भी एक है। तो ये भी हो सकता है कि जो कपड़े थ्रोइंग वाली चीज़ हो उसमें दीक्षा को ये टास्क दिया गया हो ताकि वो स्प्लिट कॉइंस अर्न कर सके, ठीक है। तो अब लेट्स सी क्या होने वाला है, और हो सकता है कि जेनुअनली उनकी कोई फाइट हो रही हो किसी बात पे, मे बी दीक्षा भी रॉन्ग हो सकती है, मे बी आकांक्षा भी रॉन्ग हो सकती है, आई डोंट नो, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट जो इन्होंने हाइप बनाई है ना, होपफुली वो नेक्स्ट वीक तक हो, पता चले कि वो एपिसोड उससे भी नेक्स्ट वीक चला गया और संडे का एपिसोड है वो। तो मतलब कि हम जनता को इंगेज करके ये लोग हमारा ही कभी कभी काट देते हैं कि भाई हम वेट करेंगे पूरे हफ्ते, अब सब ऐसे ये हुआ वो हुआ, उसने इसको गला पहले पकड़ा, उसने उसके इतना मार दिया, उसने उसके कपड़े वाले। तो मेरा ये कहना है कि यार पब्लिक से प्लीज़ वेट एंड देखो किसने क्या किया, फिर उसके बाद रिएक्ट करना, ठीक है। तो सुजैन स्टैंड लेते हैं, मुझे सुजैन की एक बात अच्छी लगती है कि ठीक है उसने आकांक्षा को फ्रेंड माना और वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, बट मुझे कभी ये स्टैंड आकांक्षा की तरफ से सुजैन की साइड नहीं लगता। फ्रेंडशिप हमेशा दोनों तरफ से होती है, तो मुझे ये लगता है कि आकांक्षा को फ्रेंड्स मिल गए हैं, वो सबसे एक्सपेक्ट करती है, बट मुझे उसकी उसकी बिहाफ पे दूसरों की तरफ नहीं दिखी अभी। लेट्स सी सुजैन के लिए आगे इनकमिंग एपिसोड्स में दिख जाए, जिस तरीके से सुजैन आकांक्षा के लिए खड़ी होती है या फाइट करती है, मे बी आकांक्षा भी उसके लिए कभी फाइट करे या वो दिख जाए। तो एंड मैं लिटरली चाहती हूँ कि मैं रॉन्ग प्रूफ हूँ और वो चीज़ मुझे दिखे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, देखते हैं अब नेक्स्ट वीक क्या होता है, कौन लड़ाई झगड़ा करता है, कौन थप्पड़ खाता है और क्यों खाता है, एंड जो हमारे इतने साल टाइम से डाउट चल रहे थे वो क्लियर होंगे।